देखो शोभा, तुम्हें जो कहना है अब तुम कह डालो और फिर मुझे चैन से काम कर लेने दो बाबू। आप अपना दिमाग ठंडा रखोगे तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगी। मतलब उस परकटी के बारे में फिर से? जाओ तुम ऐसा करो, किचन में पिंकी अकेली खाना बना रही है, उसकी मदद करो और उसके बाद तुम बिस्तर लगाओ। जाओ। मतलब आप मेरी बात नहीं सुनोगे? यानी बहू को घर लाने के लिए? बहू होगी तुम्हारी, मुझे उस परकटी से कोई वास्ता नहीं। सुना तुमने? वास्ता कैसे नहीं है? वो मेरे पेरेंट्स हैं यार। तुम्हें उनके साथ रहना मंजूर नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे कुछ नहीं लगते उनके साथ रह लोगी तुम। क्योंकि वहाँ एटलीस्ट मैं come on दीपू, your father hates the very sight of me. मैं तो उसके रंग ढंग तभी समझ गया था जब आपके सुपुत्र अपनी परकटी बीबी को खाने पर लाए थे। हे भगवान, पता नहीं आजकल की लड़कियों से क्या चिढ़ है आपको। लड़कियां सिर्फ लड़कियां थोड़ी रह गई आजकल, पहले कैसे? आज न शर्म न हया न बड़ों के लिए तमीज, पता नहीं ये दीपक ने क्या देख लिया उसको। अब तो उसकी शादी हो गई है, हमारी घर की बहू बन चुकी है। फिर बहू? ओह गॉड, मैं अपना ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ। फिर वही बेवकूफी वाली बात, मैं गर्ल्स हॉस्टल में मैनेज कर लूंगी ना दीपू। I'll look after myself. तुम मुझे बार-बार इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। Look, हॉस्टल या कहीं भी is out of the question. It's for 1.5 months. ऐसे में तुम्हें अकेले छोड़कर गिल्टी फील कर रहा हूँ। देखो तुम जल्दी से पैकअप करो, तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रह हो बस, वरना मैं कहीं जाने नहीं वाला। I'll call the whole thing off. ना जाए, ये अच्छी धौस है भाई। अपनी मुसीबत मेरे सर क्यों? किसी राम भरोसे की सलाह है क्या? मैं कुछ नहीं जानती। जब वो जाएगा बहू इसी घर में रहेगी। मेरी बहू किसी दूसरे के यहाँ रहे, ये मैं नहीं होने दूंगी। उनके होते हो तुम किसी दूसरे के यहाँ रहो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। Come on, sweetheart, don't make it tough on me. निभा लो किसी तरह से, please. अच्छा गुजार लो किसी तरह। महीने 1.5 महीने की तो बात है, कोर्स पूरा होते वो आके लेके जाएगा। Just for me, please. मैं लगा के काम करोगे? तुमसे दूर रहकर मुश्किल तो होगी, लेकिन अब हो जाएगा शायद। ठीक है, फिर मैं वहाँ रहूंगी। That's like my girl. तो नीचे आ जाओ, हाँ? सब शोभा की जिद की वजह से हुआ है। और क्या कहना है यार, बहू 2000 है भाई। ठीक है, आ तो जाए ये सिम्मी। सिम्मी एक तो नाम ही ऐसा है, सुनकर हंसी आ जाए। बहुत अंग्रेजी में पली बड़ी नस्ल है। उसने अगर मेरे घर में अपने तेवर दिखाए या जरा सा भी कुछ किया, फिर देखना मेरे भी तौर तरीके। उसूलों तमीज लिहाज की बात हो तो मैं शोभा की भी परवाह नहीं करने वाला। हेलो बेटी। हेलो मम्मी जी, कैसी हो? जी ठीक हूँ। दीपक चला गया? आज सुबह की फ्लाइट से गया। हाय सिमी, ये बैग मुझे दे दो। थैंक यू भाभी। हाय सिमी, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अरे आपका नाम क्या है? गोलू। हाय गोलू। मम्मी, ये आंटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर दादाजी इन्हें परकटी क्यों बुलाते हैं? गोलू, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है? क्या बुलाते हैं? परकटी। जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसे प्यार से परकटी बुलाते हैं। तुम भी तो हमारी तरह परकटे हो कि नहीं? हाँ। गोलू देखो तुम्हारा दोस्त बुला रहा है, जाओ। पिंकी, सिमी को उसका कमरा बता दो। आओ। सब तैयार करके रखा था तुमने। आपको पता था मैं आऊंगी। कैसे नहीं आती? तुम जहाँ पे भी रहती ना, मैं तुम्हें ढूंढ के जरूर लाऊंगी। अब तुम और किसी के घर रह सकती हो, अपने घर में नहीं। इसका मतलब दीपक ने आपको सब कुछ बता दिया? ऐसी कोई बात नहीं, कोई तो मुसीबत है। वो कुछ बोलता ही नहीं, हमें को कुछ समझ लेना पड़ता है।
बहुत चिंता है। मैं जानती हूँ बेटी, ये तुमसे नाराज है। अब भाई नाराज रहे तो रहे, मैं क्या करूँ। मुझे तो मेरे घर में मेरी दोनों बहुएं चाहिए। तभी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। ये रहा तुम्हारा कमरा। हमारा घर थोड़ा छोटा है, मैनेज कर लेना। यहाँ तो बाथरूम भी कॉमन ही है। मैं जानती हूँ सिमी, तुम्हें थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन भाभी कोई फर्क नहीं पड़ता। You're all here. आप लोग जैसे रहते हैं वैसे मैं भी रह लूंगी। सिंपल। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू। अरे पर क्या हो गया? टाइम तो हो गया था। पिंकी, मेरी चाय कहाँ है? बाबूजी आपकी चाय मैंने अभी किचन में रखी है, अभी ला देती हूँ बाबूजी। रहने दो, रहने दो। जब बारी आएगी तब पीऊंगा। मम्मी, क्या बाबूजी को आप चाय दे दीजिए। क्या हुआ? नहीं, वो सिमी न्यूज़पेपर। ठीक है, ला मैं देती हूँ। क्यों बेचारे पौधों पे बरस रहे हैं? ठीक ही तो है। अभी कुछ ही दिन पहले आप ही ने तो छटाई की थी इनकी। अरे बहुत जगह घेर रहे कम वक्त, इसलिए कम से कम कुछ तो काम कर लेने दो मुझे अपनी मर्जी से। ठीक है, चाय पीजिए। बिना अखबार चाय को हाथ भी लगाया पहले कभी? इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? अखबार बहू पढ़ रही है, पढ़ लेने दीजिए। 10-15 मिनट में आपको दे देगी। 10-15 मिनट? घंटा भर हो गया। देखो शोभा, यही अखरता है मुझे। तुम्हें मालूम है, एक तो किसी घर में जमघट डालो, फिर उसके कायदों में खलल। ये किसी और का घर नहीं है उसके लिए। ठीक है ठीक है, अब शुरू मत हो जाना। और नहीं तो क्या करूं? अभी कल ही की तो बात है, कह रहे थे कि आजकल के नौजवान बिल्कुल सीरियस नहीं है। कभी अखबार नहीं पढ़ते, तो कभी ये नहीं करते, कभी वो नहीं चाय दे करते। दो, ठंडी हो रही है। प्रसाद दे दो पहले। और देखो पिंकी ने नाश्ते में क्या रखा है, और उसे भी साथ लगाओ, नहीं तो बैठी रहेगी पैर पसारे। ये लीजिए, गरम गरम चाय। आजकल बदल गया सब कुछ। क्रिकेट पहले जैसे नहीं रहा शोभा। गावस्कर वगैरह कितने जी जान से खेलते थे। जब बैटिंग करने आते थे तो भरोसा होता था कि हाँ खेलेंगे। आजकल के लड़कों की तरह नहीं, इट्स हिज डे हो तो ही खेलेंगे शायद। भाई तुम्हारी क्रिकेट तो मेरे पल्ले के बाहर है। भाई जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है ना, उसे अपनी बैटिंग पर गौर करना चाहिए। बॉलिंग क्यों करता है वो? हर कोई कपिल देव थोड़ी बनता है। अपनी बैटिंग पर तो ध्यान देते नहीं और इधर उधर किस्मत दौड़ाते फिरते हैं। रन नहीं बने
तो एक आध विकेट मिल जाए तो कम से कम कल अखबार में फोटो तो छपे। हर कोई अपने के लिए खेलता है, किसी को टीम की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है डैड, आजकल सिर्फ जीतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले जैसा थोड़ी है सब कुछ। इट्स वेरी कम्पिटिटिव नाउ। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ, आजकल प्रतियोगिता ज्यादा है और योग्यता कम। जी नहीं, आई डोंट एग्री। टीम की जरूरत के हिसाब से होता है डैड। जो टीम को जिता सकता है उसे ही चांस मिलना चाहिए। आपको 83 का वर्ल्ड कप याद है ना? एक बैट्समैन ने हमें वो मैच जिताया था बॉलिंग करके। आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी तो वहां थे ना, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने विकेट्स लेकर टीम को मैच जिताया था, राइट? अच्छा बाबा, अब ये क्रिकेट समाचार बंद करो। ये बताओ, तुमने अपनी दवाई ली? भूल गई, अभी लेती हूँ। कल से तुम्हारे लिए मैं अलग खाना बनाऊंगी, एंड नो चटनी एंड नो दही, समझी? अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है या सिर्फ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? तो कल रात तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते। बना पाओगी ना? हाँ, and please remember the size is 26. अरे, I like to wear a size smaller यार। जीन्स वैसे ही cool लगती हैं, okay? अच्छा, soft blue, like the color of the evening sky? पता नहीं गला खराब है शायद। दीपक, don't pay attention to Deepak. He's crazy. He likes to go gaga over everything. यार मुझे शॉपिंग खत्म करनी है। Help me find those jeans ना। अब बस भी कीजिए, हमें भी फोन करना होता है। मीरा, call me later. No, you call me later ना। You know how it is. Okay. इधर हाँ राम, मैं हाँ, और नहीं तो क्या। जब से आई है तब से ऐसे घूम रही है जैसे सारी दुनिया उसी की जेब में हो। अरे नहीं, सब ऊपरी दिखावे है। जब असलियत में कुछ करना पड़ेगा ना, तब सब बाहर आ जाएगा। हाँ, वैसे आज रात का खाना मैंने उसी को बनाने को कहा है। देखिए क्या करती है। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आ, कल मिलते हैं। हाँ, मैं परकटी का तमाशा देखना चाहता हूँ। अब देखता हूँ क्या गुल खिलाती है। दादाजी खाना बहुत अच्छा बनाया है ना? हाँ, बहुत अच्छा। खाना खाइए तो सही, वाकई अच्छा बना है। खाना कैसे बना है? ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी। दो तीन दिन से कहाँ से रही थी, आज लगता है उसे बुखार भी आ गया। अरे जिस तरह के कपड़े पहनकर घूमती फिरती है घर में, उससे तो होगा ही कुछ ना कुछ। शर्म न लिहाज न बड़ों की तमीज, बस दिन अरे आप देखा ना बस भी करो, रात। सारा दिन पड़े रहते हो उसके पीछे, और क्या, और कुछ बोलने को ही जाने नहीं। कैसा जमाना आ गया। पता नहीं क्या बात है। हाँ ये कैसे कपड़े पहनती है, पता नहीं। अब शोभा से कहूं तो क्या कहूं इसके बारे में। अकेले ही रहते हैं यहाँ पर, सब रहते हैं, सबको रहना है।
अब कैसी तबीयत महसूस हो रही है? बेटर, थैंक यू डैडी। मैं तो सोचती थी आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? इतना सम्मान, इतना अपनापन देती हो मुझे, मैं क्यों नहीं करता ये सब तुम्हारे लिए? Oh, so you just did all this to prove a point. आपने ये सब सिर्फ जताने के लिए किया। मुझे किसी को जताने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें हमारी परवाह हो ना हो, हमें तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना तुम्हारा। मुझे आपकी परवाह नहीं है। इस बात का अंदाजा कैसे लगा लिया आपने? मेरे लाइफस्टाइल से? सभी पुराने लोगों की तरह आपकी भी एक ही प्रॉब्लम है, सेल्फ इम्पोर्टेंस। वो ना मिले तो सेल्फ पिटी। अरे किसी को नहीं चाहिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस। मिनिस्टर बन जाऊंगा मैं। आपको मेरी हर बात से प्रॉब्लम क्यों है? मेरी आवाज, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा नाम, क्यों? तुम में कहीं से तमीज नजर नहीं आती मुझे, ना तुम्हारी बातों में, ना तुम्हारे कपड़ों में, ना ही तुम्हारे इन कटे बालों में। हर तरह से खुलापन और लापरवाही दिखती है मुझे, इसलिए। See, self importance again. क्या कह रही हैं? आपको मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए रिस्पेक्ट दिखावे वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको इज्जत देती हूँ तो मैं अपने ढंग से शो करूंगी। नहीं, बस बस बाबा, नहीं चाहिए तुम्हारा शो मुझे। शर्म, लिहाज, बड़ों का आदर, ये सारी बातें दिखाने वाली नहीं होती। गुण है जिन्हें लड़कियां साथ लेकर आती हैं। जी नहीं, वो गुण नहीं है मुझ में, शुक्र है। दूसरी बहू की तरह वो सारे प्रिटेंशंस और पल्लू में रहना, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, समझ लीजिए आप। कभी गौर किया? अपने ही घर में ऐसे रहती हैं जैसे अपने घर में नहीं, बाहर वालों के बीच में बैठी हो, सिर्फ तमीज और लिहाज का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। कोई पास आया नहीं कि रेड अलर्ट। मुझे माफ कीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। मेरे से ये सब होने वाला नहीं है, चाहे मेरे सामने कोई हो। हाँ, मत रहो, ये तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगी ये सारी बात? तुम्हारा ये इट्स माय लाइफ का कल्चर है, ये सिर्फ हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों को कुचल कर ही उठा है। मुझे नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कब तक पास्ट टेंस में रहेंगे आप? रियलिटी में नहीं आना आपने? लुक अराउंड यू, सब कुछ इतना बदल चुका है, आपसे एक्सेप्ट क्यों नहीं होता? तुम सिर्फ 24-25 साल की होकर बदलना नहीं चाहती। मैं इस उम्र में आकर बदलूंगा, ये कैसे सोचा? ओके फाइन, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहिए आप, लेकिन मुझे भी अपनी तरह से जी लेने दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो जी लो ना, जैसे जी में आए रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता? फाइन, मुझे जो ठीक लगेगा वही करूंगी, जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगी, जो भी कहना चाहूंगी साफ साफ मुंह पर कह दूंगी, किसी की परवाह नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे सफोकेशन हो और मेरा दम घुटे, ओके? हाँ, मत करो। इससे ज्यादा खुलापन और क्या हो सकता है जो तुम्हें हमारी बातों से सफोकेशन महसूस हो? तुम रहो अपने ही खुलेपन में रहो, कोई बात नहीं। मॉडर्न दौर है, बदलाव का जमाना है, अभी तो शुरू हुआ है। आगे जाकर कितना कुछ बदलेगा ये तो तुम्हें खुद भी नहीं। रिबेल हम लोगों ने भी किया था और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न होता है उसे तो पुराना होना ही है कभी ना कभी। लेकिन मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारा ये मॉडर्न कल्चर आगे जाके क्या गुल खिलाता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा मॉडर्न कल्चर है, ये जो तुमने बाहर से उधार लिया है, ये जो तुम्हारी इट्स माय लाइफ की थ्योरी है, ये सिर्फ तुम्हें आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर बनाती है, और यही तुम्हारा कल्चर है। इसलिए आज हम बड़े बूढ़ों की भावनाओं की, हमारी पसंद नापसंद, हमारे विचारों की कोई परवाह नहीं तुम्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कल जब तुम आउटडेटेड और अकेली रह जाओगी, तब मैं पूछूंगा सफोकेशन किसे कहते हैं। फिक्र मत करो, मैं मरूंगा नहीं तब तक। ओह गॉड, कुछ भी तो नहीं सुन सकते आप? हाँ, सुन लिया और देख भी लिया, अब जरा नीचे उतर आओ, साबित कर दिया तुमने। हेलो। हेलो माँ। अरे दीपू, तू अब समय हुआ घर में फोन करने का? सॉरी माँ, काम में उलझ गया था। अच्छा ये बता, तेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? फाइन माँ, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ बस। आई एम रियली मिसिंग यू ऑल। और माँ कैसे हैं सब? हम सब तो ठीक है, बस वो सिमी। क्या हुआ? माँ नहीं बताना, वो परेशान होंगे।
अच्छा अच्छा ले, वो यही है, बात कर। बैठ, बात कर। हेलो, तुम तो रोज फोन करने वाले थे ना? स्टूपिड इडियट, आई वांट टॉक टू यू। मैं जानता था फोन उठाते ही तुम डांटना शुरू कर दो, इसीलिए डर के मारे नहीं कर रहा था। अच्छा, तुम वापस तो आओ, देखो तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। क्या होता है, जरा हिंट तो देना। मैं ना तुम्हें सिमी, यू साउंडिंग वीक। तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम बताओ, काम में मन लगा रहे हो ना? यस मैम। ज्यादा सोचना मत, ओके? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अरे जरा उससे पूछ तो सही, वापस कब आ रहा है? तुम वापस कब आ रहे हो? अरे अभी तो गया हूँ यार। आई गेस बाय द 18th of December। सिमी, हाउ आर थिंग्स? मेरा मतलब बाबूजी के साथ। ही इज क्वाइट ओके यार। मैं बेकार में पता नहीं क्या-क्या सोचकर वरी कर रही थी। एक्चुअली ही इज क्वाइट अ कूल ओल्ड मैन। डोंट वरी, आई एम फाइन। ओके? बाय। इसलिए दीपू से नाराज है ना वो? हमेशा ऐसे रहेंगे माँ? नहीं, सब कुछ इस तरह हुआ ना, इसीलिए उनको बुरा लग गया। लेकिन मन ही मन में दीपू को बहुत प्यार करते हैं, बाहर कुछ नहीं बोलते। उन्हें लगता है उनके कायदे के खिलाफ कुछ हो गया है, इसी के लिए चिढ़े हुए हैं। लेकिन डैड हमेशा स्ट्रिक्ट थे, बातों में इतने कड़क। प्रिंसिपल थे ना, वही प्रिंसिपल वाला डिसिप्लिन घर पे चलता था। बाप रे, हर चीज घड़ी के मुताबिक, टाइम टू टाइम। मुझे कभी कभी लगता था घर में घंटी होती ना तो उसे भी बजा देती। You're right, माँ। You know, Deepu is also just like that. अगर हर चीज रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई ना, he was crazy. दोनों एक जैसे हैं सिमी। वो तो विनोद जरा थोड़ा अलग निकला, चुपचाप रहता है, और ये दीपू बिल्कुल इन पे गया है। वही गुस्सा, वही जिद। Honestly, माँ। एक बार क्या हुआ बताए? किसी बात पे इन्होंने इसको डांट दिया, दीपू भी वैसा निकला, बुरा मान गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं कितना चिल्लाती रही, डांट बोलती रही, मत डांटिए बेटे को, बेटा भी बड़ा हो रहा है, मत डांटिए ऐसे। और प्रिंसिपल साहब किसी की सुनते थोड़ी हैं, लगे रहे। फिर दीपू मिला कहाँ? पूरे दिन परेशान में रोती रही, चिल्लाती रही, कितना बड़बड़ किया, चुपचाप सुना इन्होंने। ये कहाँ मिला दीपू? बताओ, वो जो बड़ी वाली पलंग है ना, उसके नीचे जाके छुपा था। वो एक चूहा जाके अंदर गया तो चिल्लाता हुआ बाहर निकल के आया। ओहो, फिर डैड के साथ में सास आएगी नहीं? जाहिर थोड़ी करते अपना प्यार। बस दीपू बाहर आया तो वही चालू हो गए वापस, डांटना चिल्लाना, दोनों बिल्कुल एक जैसे। जिद्दी, वही गुस्सा, बाहर से कड़क, अंदर से नरम, फुस। अरे बस भी करो आप, रात बहुत हो चुकी है, सोना है कि नहीं? फुटबॉल ही खेल ले या आइसक्रीम खा ले, क्यों एक ही चिल्ला काम रही करना। पिंकी? बच्चा है, खेलने दे। क्या हुआ? क्या गड़बड़ की तूने? सीमा आंटी की ड्रेस पर सारी आइसक्रीम गिरा दी।
गया करो तो उसके कमरे की तरफ। कहाँ से तक गिरेगी आइसक्रीम? अब जा, खड़ा क्यों है यहाँ पर? ओए गोलू मोलू, क्या हुआ? मेरी सारी आइसक्रीम तुम्हारी ड्रेस के ऊपर गिर गई। सारी आइसक्रीम मेरी ड्रेस पे गिर गई। कोई बात नहीं, और आइसक्रीम लेके आएंगे। जब आई तो देखा था कैसी थी। सच कहूं तो पिंकी के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, लेकिन परकटी का कोई खास असर नहीं हुआ उस पर। यही तो कमाल है पुराने संस्कारों का, उल्टा उसमें तमीज आ गई। जिद्दी है, मानेगी नहीं, जितना बन पड़ता है करती है। अब कहूं तो क्या कहूं, 10-15 दिन की मेहमान है, यही सोच के चुप बैठता हूं। लेकिन एक बात है यार, मिलनसार स्वभाव की है। गोलू और दादी तो घुल मिल गए उससे, दोस्त बन गए उसके। रणधीर, checkmate. मैं तेरे लिए एक चीज लेके आता हूँ। हाँ? ये लो बेटा आइसक्रीम, खाओ पियो और मौज करो। दादा give me 5। ये ले बेटा, ये। कुछ भी नहीं मालूम। पिकनिक नहीं चलना है? कब? संडे को पिकनिक चलते हैं, पक्का प्रॉमिस। आपने संडे का प्रोग्राम बना कैसे लिया? क्यों, क्या है संडे को? भूल गए? संडे हमारी बच्ची का दिन है। 16 दिसंबर मैं भूल कैसे गया शोभा? आप गोलू को प्यार से मना लीजिए ना। ठीक है, 16 दिसंबर तो 2 दिन के बाद ही है ना? यानी अनाथ आश्रम के लिए हमें मिठाइयाँ और कपड़े कल तक ही खरीदने होंगे। हाँ, कल तक। सुनो शोभा, तुम जरा पिंकी से बात करके देखो। अगर वो हाँ करती है तो फिर मैं मीनू से बात करता हूँ। ठीक है, मैं मौका देखती हूँ, पिंकी से बात करती हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद ही बात करता हूँ पिंकी से। बहू, कुछ पैसे चाहिए थे, ज्यादा नहीं, कुछ 5,000 रुपए। वो 16 दिसंबर है ना? बाबूजी, 5,000 रुपए अचानक? उनके लिए बैंक जाना पड़ेगा। बैंक तो बंद है बेटा कल। घर में थोड़े से पड़े हो तो? पढ़े तो हुए हैं, लेकिन गोलू की ट्यूशन की फीस देनी है और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी देनी है। फिर भी अगर आप कहते हैं तो। नहीं, रहने दो, रहने दो। मैं इनसे बात करके देखती हूँ, शायद ये नहीं नहीं, विनोद से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद करता हूँ कुछ ना कुछ। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने हमेशा किसी न कभी किसी ना तरह। कभी तो ऐसा होना ही था शोभा। मैंने तो आपकी पेंशन भी नहीं संभाल के रखी, इन्हीं के भरोसे रही। अरे मना थोड़ी किया उसने, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, मजबूरियां हैं। तो इस साल हम लोग बच्चों के लिए
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है शोभा, अब मान भी लो। हम कब तक यूं ही उसे दूसरे बच्चों में ढूंढते रहेंगे? ऐसा करते हैं, इस बार हम लोग मंदिर जाएंगे। वहां पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी कि हम इतने मजबूर हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए शोभा। अब हम अपने बच्चों के साथ हैं। वो जैसे रखेंगे वैसे ही रहना होगा। नहीं, आप एक बार विनोद से बात करके तो देखिए। किस लिए? नहीं, मैं अपना दुखड़ा नहीं रोऊंगा किसी के सामने। और वैसे भी क्या वो आज तक ये समझ पाया है हम ये सब किस लिए करते हैं? हमें समझौते करने होंगे, कोई चारा नहीं है। और ना सिमी, क्या करेगी जानकर? भाभी मुझे जानना है। एक बच्ची थी उनकी, शायद दीपक से पहले, पैदा होते ही मर गई थी। तब से हर साल 16 दिसंबर के दिन वो दुनिया भर के बच्चों में मिठाइयाँ और कपड़े बांटते हैं। हर साल करते हैं वो? हाँ, तभी से। अपने गोलू को देखो, उदास है ना। पिकनिक के लिए कहा था। दुनिया भर के बच्चों की फिक्र है उन्हें, अपने घर के बच्चे की नहीं है। 5-5 हजार रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती सिमी। बड़ा पिंच करता है हमें, और वो भी सिर्फ बांटने के लिए। पर माँ और बाबूजी से कैसे कहे, कौन कहे? मम्मी इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। डैड, डैड ये ले लीजिए प्लीज। ये क्या है? डैड मैं जानती हूँ आप मुझे अपना नहीं मानते, लेकिन अगर दीपक यहाँ होते वो भी यही करते। यही सोचकर ले लीजिए प्लीज। इतना पैसा हमेशा लेकर घूमती हो? जी नहीं, लेकर आई हूँ। आज ही बैंक से विड्रॉ किए हैं। लेकिन आज तो सारे बैंक बंद हैं। मैंने कहीं और से इंतजाम किया है। नहीं चाहिए, ले आओ। डैड प्लीज डोंट ट्रीट मी लाइक एन आउटसाइडर। वैसे भी जिस काम ये पैसे आएंगे वो अटैचमेंट हमारे रिश्ते नातों से कई ज्यादा गहरा है। उसी की खातिर ले लीजिए प्लीज, मगर परेशान मत होइए प्लीज डैड। तेरा जाना जरूरी है क्या बेटा? इंडिया में ही कोई काम देख लेना। हाँ, कंपनी के साथ कमिटमेंट है। उनके साथ ट्रेनिंग की है तो उनके साथ काम भी करना पड़ेगा। सिमी यहाँ पे है, कितना अच्छा लगता है। वो क्या है, इतने दिन हो गए ना, कुछ आदत सी पड़ गई है। अब वो चली जाएगी तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। अच्छा, तो तुम इसलिए रोक रही हो मुझे? सिमी के लिए? नहीं बदले, मैं तो ये चाहती हूँ हम सब एक साथ मिलके रहें, हमेशा मेरे सामने, हर वक्त। लेकिन माँ, मैं तो हैरान हूँ कि बाबूजी ने इतनी देर सिमी को यहाँ पे। कैसे नहीं होते, मैं थी ना। लेकिन वो दोनों जैसे हैं, मुझे तो डर था कि यहाँ जनरेशन गैप पे रोज एक जंग छिड़ती होगी। क्या ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ, शुरू में थोड़ी बहस तो होती थी, मगर फिर अपने आप ही मान गए दोनों। बेबी
2 आइसक्रीम तो आंटी को यहीं छोड़ जाऊं क्या? ये नो चांस। मैं तो घर इमीडिएटली जाने को तैयार हूँ। तुम्हें साड़ी में इतनी अच्छी लगे। सब समझती है मेरे को क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ। Behave yourself. मैं बाइकिंग कंप्लीट करती हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। इसे भी पैक कर लो साथ साथ। दादाजी आप तो बहुत कूल हो गए हो। प्रणाम बाबूजी। सब तैयारियां हो चुकी हैं। जी बाबूजी, मैं वहां पहुंचकर फोन करूंगा आपको। आप अब तक नाराज हैं मुझसे बाबूजी? नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, कोई बात नहीं। तुम्हारी खुशी ज्यादा मायने रखती है। सिमी से कोई गलती तो नहीं हुई ना बाबूजी? वो थोड़ा आपके ख्यालों से। उसे यहाँ छोड़ने से पहले इस बात का ख्याल आया था जो आप पूछ रहे हैं। बाबूजी आज तक आपके सामने खड़े होकर कुछ पूछा ही नहीं मैंने, या फिर आगे से कोई जवाब दिया है कि आज तक? तो फिर आज ही क्यों नहीं? बाबूजी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, पता नहीं वापसी कब होगी। आपसे इजाजत लेने आया हूँ और शायद ये भी जानने कि क्या आपने मुझे माफ किया या नहीं। तुम्हें इस बात से फर्क पड़ता है दीपक? बाबूजी मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे आपके आशीर्वाद से फर्क पड़ता है। हम दोनों में शुरू से इतना फासला रहा है। जब भी कुछ कहना था, जब भी कुछ चाहिए था, तो माँ के जरिए मांगा आपसे। शायद इसी दूरी की वजह से हम आज तक एक दूसरे को जान नहीं पाए। बस इतना मालूम था कि बाबूजी हमारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था बाबूजी। सिमी के साथ शादी करते वक्त भी मुझे आपकी मर्जी की फिक्र हुई, लेकिन आप पर क्या गुजरेगी मैं नहीं समझ पाया बाबूजी। तुम्हें इस बात का दुख है, यही कहना चाहती हूँ? बाबूजी इस सब के बावजूद आपने मुझे और सिमी को स्वीकार किया ना। मैं जानता था, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे बाबूजी मेरे साथ रहेंगे हमेशा की तरह। इसीलिए जब मुझे जरूरत पड़ी तो अपने परिवार के अलावा मैंने किसी और का ख्याल तक नहीं किया। और इसीलिए सिमी को भी यहाँ। देखो, सिमी को यहाँ रखने का फैसला तुम्हारी माँ का था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उनसे जाके कहो, जाओ। माँ के जरिए तो हमेशा बात की है हमने बाबूजी, और कब तक करेंगे? आपने हमेशा मुझे दीपक कहकर पुकारा, कभी दीपू नहीं बुला सकते थे? मन तो करता होगा। बाबूजी हमारे बीच की दूरी क्या कभी खत्म नहीं होगी? पहले कभी पूछा होता तो शायद नहीं समझता, उल्टा बिगड़ जाता मैं तुझ पर। मैं जिस दौर का रहा हूं ना दीपक, वहां बच्चों के साथ एक वक्त के बाद दूरी बना ली जाती है, फिर वो बच्चे ही रह जाते हैं हमेशा। अदब, संस्कार इनको भूलकर उनसे दोस्ती नहीं की जाती। शायद यही गलत हो गया था। मैं अपने ही बनाए फासलों से
मैं दूर होता गया सबसे, तुमसे, अपने परिवार से और शायद खुद से भी। अकेला रह गया था मैं तो। लेकिन इस दूरी को कम कैसे किया जा सकता है, ये मैंने सिमी से जाना। पिछले इन दिनों उसने हंसते खेलते सबका दिल जीत लिया। अपने ही तरीके से रिश्तों को निभाया और हमेशा के लिए अपना बना लिया सबको। एक वक्त के बाद मुझे भी बुरा नहीं लगा, बल्कि हैरानी होने लगी देखकर। उसने अपनी जिंदगी को ठीक वैसे ही जिया जैसे वो चाहती थी। रिश्तों में खुद को उलझाए बिना एक बहू की मर्यादा को भी निभाती रही साथ साथ। शायद यही इस दौर की सफलता है। अब मैं जान गया हूं दीपक, जिंदगी को सीखे सिखाए तरीकों से नहीं जिया जा सकता। अब मुझे उसका रवैया बिल्कुल नहीं खलता, बल्कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि तुझ जैसे गैर जिम्मेदार लड़के को रिश्तों की वैल्यू समझाने के लिए इससे अच्छी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। दीपू, दीपू फ्लाइट का टाइम हो रहा है। डैड हम जाएं? अपना ख्याल रखना, फोन कर लिया करना। ये तो कहता रहता है सिर्फ, लेकिन तुम कभी कभार शोभा से बात कर लिया करना। जी डैड। डैड आई रियली मिस यू। आपको भी मेरी याद आएगी ना? पता नहीं, चलो देर हो जाएगी। आई नो you'll never say it, लेकिन मैं जानती हूँ आपको भी मेरी याद आएगी। सिमी, बेटा मैं मिस करूंगा तुम्हें। I will really miss you. Give me 5. You got it.